हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है एक रेजिस्टेंस है जिसका R ओम का एक रेजिस्टेंस है, ठीक, और इसका लेंथ है L लेंथ है, ठीक, और इसको स्ट्रेच करके n टाइम्स, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम मान लेते हैं सपोज A। अब इसको स्ट्रेच करके n टाइम्स स्ट्रेच किया जाता है। जब n टाइम स्ट्रेच किया जाएगा तो इसका लेंथ होगा वो n टाइम्स हो जाएगा, इसका ये टोटल लेंथ हो जाएगा n टाइम्स, ठीक। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा n से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और इसको इसमें ये दोनों सेम मटेरियल से बने हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा रो L अपॉन A, और इसका जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा R डैश वो होगा रो L डैश अपॉन A डैश, ठीक। अब उस केस में हमें देखते हैं कि जो ये सेम मटेरियल से बना है और इसका जो स्ट्रेच करने पर n टाइम्स स्ट्रेच करने पर इसकी लेंथ L डैश हो गई है। यहाँ पे L डैश, अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे रो L डैश हो जाएगा NL और क्रॉस सेक्शनल एरिया A डैश हो जाएगा A/N। ये बन जाएगा हमारा रो ALN स्क्वायर, ठीक। और अब यहाँ पे पुट कर देते हैं रो की वैल्यू, R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा R, ये R है RN स्क्वायर। जो इस वाले वायर का रेजिस्टेंस है R डैश, ये हो जाएगा R इक्वल टू N स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। और एक कॉन्सेप्ट है इसके बीच में, कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है जब भी कोई ये रेजिस्टेंस L लेंथ का है, ये R है, L लेंथ का रेजिस्टेंस है, जब इसको स्ट्रेच किया जाता है, कितने भी टाइम से स्ट्रेच किया जाता है तो इसका रेजिस्टेंस R डैश हो जाता है और लेंथ L हो जाता है स्ट्रेच करने पे, जो भी स्ट्रेच करने पे आएगी लेंथ, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। जैसे स्ट्रेच करने पे वायर पतला होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। कितने टाइम, जैसे कि सपोज ये 2 टाइम्स स्ट्रेच किया जाएगा, सपोज ये 2 टाइम्स स्ट्रेच किया गया, 12 हो गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।